नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसा विषय है जिससे प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पिछले कई दिनों से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी 10 मांगे हैं, 10 प्रमुख मांगे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि इसमें से 5 मांगों पर हमने विचार किया है, उसे पूरा कर सकते हैं, इसलिए आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन एनएचएम के कर्मचारी उन मांगों को जो सरकार आश्वासन दे रही है उसका लिखित आश्वासन मांग रही है। और आज मामला यहां तक पहुंच गया कि सरकार ने एनएचएम के करीब 16,000 कर्मचारियों को अल्टीमेटम दे दिया है, आप काम पर लौटें वरना नौकरी से जाएंगे। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठ कहती है, अपने संकल्प पत्र में झूठी बातों को करती है। इतने दिन से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातों को प्यार से, सरल तरीके से, अलग अलग तरीके से, खून से लेटर लिखकर। एनएचएम की नियमितीकरण को लेकर ये राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 1 महीने लगभग हो गए हड़ताल के और इससे स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बाधित हो रही हैं। केंद्रीय योजना के कर्मचारी हैं तो उनको भी मालूम है कि सरकार की सीमाएं कहां तक हैं। मेरा अशोक जी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। मेरा सवाल यही है कि किन किन मुद्दों को, किन किन विषयों को सरकार ने मान लिया है और एनएचएम कर्मचारियों का अब क्या स्टैंड है, क्योंकि सरकार ने आज तक की डेडलाइन दी थी और डेडलाइन भी अब पूरी हो गई है। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा सर, अनिश्चितकालीन निरंतर हड़ताल हम लोग भी चल रही है सर। और हम लोग 19 अगस्त से ही संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए हम लोग माननीय जी से और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी, तो हम लोग 160 बार ज्ञापन देने के पश्चात भी हमारी जो जायज मांगों के ऊपर ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया सर। तो मजबूरन होकर जो हम लोग 18 अगस्त 2025 से निरंतर हम लोग जो है आंदोलनरत है सर। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जो चर्चा हुई थी सर, 5 मांगों के परिप्रेक्ष्य में कि 5 मांगों का लिखित में आदेश जारी कर देवे और रहा सवाल ग्रेड पे सर, ग्रेड पे की घोषणा कर देवे और उसके लिए समय सीमा निर्धारण कर देवे। तो जो अभी आदेश जारी हुआ सर सचिव महोदय के द्वारा, तो उसमें पूरी तरह पारदर्शिता नहीं है सर और केवल कमेटी बनाया गया साहब। और आप भी जानते हैं और डिबेट में बैठे गुप्ता साहब भी जानते हैं सर और राजा साहब भी जानते हैं कि कमेटी का कोई निराकरण नहीं हुआ। आज मेरी जो है सर सुविधा में जो है सेवा 24 वर्ष की हो गई अभी सर। क्या स्टैंड है? आज तक का अल्टीमेटम था, अब 6 बज गए हैं, अभी क्या स्टैंड है कर्मचारियों का?
जी। अभी तक हमारे 16,500 कर्मचारी में से स्टडी है सर, किसी ने भी ज्वाइनिंग नहीं किया सर, क्योंकि जो आदेश निकला है उसमें पूरी तरह पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं है सर, हमको केवल आदेश और आदेश ही चाहिए सर लिखित में। गुप्ता जी और आपके पास आऊंगा। 16,500 कर्मचारी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा पे असर पड़ रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि आज तक का अल्टीमेटम था, और विपक्ष के रूप में आप लोगों का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए विजेंद्र भाई, ये सब जानते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हड़ताल एक अंतिम कदम होता है। जैसे अजय भाई ने कहा कि 160 ज्ञापन दे चुके, लगातार कमेटियां बनी। ये कागज है मेरे हाथ में, एक कमेटी बनी थी नेशनल हेल्थ मिशन की, डॉक्टर सुभाष मिश्रा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी। 7 नवंबर 2020, 24 फरवरी 2023 को इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं। मुझे लगता है कि बहुत पारदर्शी रिकमेंडेशन है, इनका लागू हो जाना था। इन्होंने रैशनलाइजेशन बोनस के बारे में लिखा है, सीनियरिटी के बारे में लिखा है, मेडिकल अवकाश के बारे में लिखा है। तो जो दूसरा पत्र जिसका अजय भाई जिक्र कर रहे थे, स्वास्थ्य सचिव ने जो निकाला है, इसमें कुछ बिंदु मैं अंतिम पढ़ के बताऊंगा कि ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी की जा रही है। तीसरे बिंदु में लिखा है जिस संबंध में कार्रवाई भी प्रचलन में है। चौथे बिंदु में लिखा है कि कार्रवाई पूर्व से ही प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि सारी बातें जो हैं गोलमोल है। किसी प्रकार की कमेटी बनाना या फिर उसे पारदर्शिता के साथ प्रॉमिस करना कोई भी नहीं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की धमकी हो रही है, मेडिकल कॉलेज के अलावा जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई हैं। और मुझे लगता है कि कर्मचारियों को बातचीत के टेबल में लाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। अभी तक तो यही बात पारदर्शी नहीं कि सरकार की तरफ से कौन बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि सरकार दमन की नीति पे आएगी तो व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आने वाली। दूसरे कर्मचारी भी एनएचएम के साथ आ जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह दमन की नीति है और हिटलरशाही का जो असली चेहरा सरकार का वो सामने आ गया। ठीक है तौकीर जी, क्या सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है? कर्मचारी हड़ताल पर हैं, 16,500 कर्मचारी हड़ताल पे है, और जैसा कि राकेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि अगर दमनकारी कार्रवाई होती है तो हो सकता है स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े और लोग भी इनके समर्थन में आए। क्या लगता है सरकार का क्या स्टैंड है, और सरकार क्यों निर्णय नहीं ले पा रही है? क्योंकि आज डेडलाइन थी। आज आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं इसके पहले भी चैनल में बैठा हूं, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी बैठे हैं और विभिन्न जो आपके एनएचएम के जो संगठन के पदाधिकारी वो भी बैठे थे। हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया, फिर से स्पष्ट कर दूं, जो हमारी नीति है हमने क्लियर कर दिया कि हम 10 में से 5 मांगे मानने जा रहे हैं। लेकिन जो है राजनीति करने का एक, अगर कोई या राजनीति दुष्प्रचार करने किसी को श्रेय जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। अभी मैं विकास उपाध्याय जी की बयान देख रहा था। अरे साहब, 2023 में अभी जो है आपकी सरकार में रिकमेंडेड किया गया था, आपने क्यों लागू किया? हम तो आप 10 में से 5 मांगे मान रहे ना। और सबसे बड़ी बात, एनएचएम जब कर्मचारी जब से वो बने हैं, जब से एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और उसके हिसाब से जो है उनको सारी चीजें दी जाती, सुविधा दी जाती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, 5% सालाना जो है इनकी सैलरी का बढ़ने का जो दिया जा रहा था, उसमें सीधा सीधा वेतन में 27% की मांग की है। जबकि एक्चुअली आप भी समझते हैं कि जो विधि प्रक्रिया होती है फाइनेंस से लेकर सारी चीजों को तक पहुंचने में, एक समिति बनाने के बाद ही कर सकते हैं, डायरेक्ट सरकार आदेश नहीं कर सकती। ये बात करते हैं एनएचएम कर्मचारी की मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने किया, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने किया, पहले उसको जाके पढ़िए और उसके बाद बताइए क्या वो और हमारे में क्या फर्क है। हमने अभी हमारे यहाँ भी वो चीज अभी चल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है, स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य विभाग में अलग है तो दूसरे विभाग में अलग है। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो सिस्टम है उन्होंने बदल दिया। इसकी वजह से ये जो है उसको लागू करने में इनको आसानी रही। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की अगर बात करें तो 5, अभी 27% हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे विभाग में तो 5% तक है। तब क्या करेंगे, क्या वो भी हड़ताल करते हुए 27% तक आ जाए? फिर भी हम मान रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी जो है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, गलत नहीं बोलता, पहले जाके पढ़ लीजिए उसके बाद बात करिएगा। आप लोग सिर्फ राजनीतिकरण करने के जो है दोषी है और कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक बात ब्रकेन जी, एक बात कंप्लीट कर लूं। आप गलत बोल रहे हैं।
डॉक्टर साहब, मैं अभी अपनी बात राकेश जी मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं अगर गलत बता रहा हूं तो ये भी बता दूंगा, उसके साथ एक एक चीज कंडिका के साथ बताऊंगा। जो प्रक्रिया है उसी के तहत काम की जो कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार ये बोल रही है कि हम लिखित में बाकायदा समिति बना के उसको जा रहे हैं। देखिए, कोई प्रक्रिया होती है, डायरेक्ट उसको आदेश नहीं कर सकते। इसी कारण से कुछ चीजों में समिति बना के आगे कार्य किया जा रहा है। हम उसमें लिखित में दे रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अभी तक तो एक भी बात नहीं मानी गई थी। तब आप क्या बात कर रहे थे, बताइए मेरे को। अगर हम मान रहे हैं तो आपको भी एक कदम हम बढ़ाए हैं, तो आपको 2 कदम बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आप बढ़े क्या? नहीं बढ़े। सिर्फ आप अपनी जिद के चक्कर में अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम कल स्ट्राइक कर देंगे और सरकार को घुटना मिला देंगे। तो ये नहीं चलता साहब, आप गलत कर रहे हैं। आप जो है जो जनता की सुविधाओं को, जनता की समस्या को आप नहीं समझ रहे हैं। उइके जी, तौकीर जी कह रहे हैं हम एक कदम बढ़ रहे हैं, आप भी एक कदम बढ़िए। तो क्या, कहाँ फंस कहाँ रहा है मामला, क्यों अटक जा रहा है? और इतना मतलब जो कर्मचारी है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सब कुछ है, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको पता रहता है। 5% और 27% का क्या मामला है और मध्य प्रदेश का क्या मामला है, उसको स्पष्ट कर दीजिए उइके जी। राजा साहब को मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ। राजा साहब, आप जैसे कि बोले हैं शिवराज सिंह चौहान ने 2 साल पहले ही जो अभी अपन छत्तीसगढ़ में जो मांग कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी, 2 साल पहले ही बिना घोषणा के सौगात उनको दे दिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के शासन जो है अपने मैनिफेस्टो में लिखने के बाद में जो 5 मांगे हैं, 5 मांगों का बोला जा रहा है। आवाज नहीं आ रही सर, मुकेन जी। उइके जी थोड़ा माइक को नजदीक करिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक थोड़ा नजदीक करके आप बोलिए सर। रहा सवाल 27% के लिए, आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ साहब। 1 जुलाई 2023 से 27% जो है छत्तीसगढ़ में विभाग के सारे विभाग वालों को दिया जा रहा है। केवल और केवल एनएचएम कर्मचारी को छोड़ के दिया जा रहा है। और इनकी प्रशासन के द्वारा जो है ये रिकमेंड किया गया कि हम लोग 27% दे रहे हैं। नहीं साहब, सरासर गुमराह किया जा रहा है। 27% नाम दिया जा रहा है और 27% के बदले केवल और केवल 5% दिया जा रहा है। वो ये बोला जा रहा है कि हम लोग 2019 से लेके 2023 तक के आपको जो है तो 21.5% दे चुके हैं। तो जो हर साल संविदा कर्मचारी को 5% की वेतन वृद्धि हो रही है वो है। तो भाई ये लोग जो है 27% को ऐसा गुमराह कर रहे हैं साहब। केंद्र का बजट 7% आता है और 40% जो है स्टेट का बजट है। तो 40 और 60 के रेशियो में जो है 27% का जो है गुमराह कर रहे हैं साहब ये लोग। ठीक है, ठीक है। 27% आज राकेश गुप्ता जी के पास आऊंगा। राकेश जी, आपकी सरकार में रिकमेंडेशन हो गया, तौकीर जी ने कहा आप लोगों ने क्यों लागू नहीं किया? और अभी क्योंकि बड़े पैमाने पर हड़ताल चल रही है, एक महीने हड़ताल हो जाए, एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएं, स्वास्थ्य सुविधा बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। दोनों को आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए मृगेश भाई, 2 चीजें कही गई कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। मेरे पास ये डॉक्टर मनोज झलानी की चिट्ठी है जो जून 2012 की है, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2012-13 में जो मीटिंग हुई उसमें 5 साल से अधिक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को हेल्थ सेक्टर में रखे जाने पर बहुत आश्चर्य और दुख व्यक्त किया। दूसरी बात ये कि जुलाई 23 में जिन 37,000 वर्कर्स को 27% दिया गया था, उसमें से अधिकांश को मिल चुका है, केवल एनएचएम वर्कर को छोड़ के उनको नहीं मिल पाया। ये उनका अधिकार है, जिसे पिछली सरकार में बजट में भी प्रावधान किया था, जो लगातार 2 बजट में नहीं रखा गया। तीसरी बात ये कि अभी तौकीर राजा जी ने कहा कि हम पूरा करने जा रहे हैं। ये सरकार के अधिकृत रूप से बिल्कुल अलग है, जिसमें मंत्री जी ने और दूसरे अधिकारियों ने कहा कि 5 मांगे पूरी कर दी गई हैं। कृपया स्पष्ट कीजिए कि मांग पूरी की जा रही है या पूरी कर दी गई है। इसका शासकीय ऑर्डर कुछ भी नहीं है। ये सब जानते हैं कि केवल किया जा रहा है, करेंगे, करने जा रहे हैं, कमेटी बनाई जा रही है, प्रक्रियाधीन है, ये सारी चीजें कही जा रही है। मैं और भी चीजें पढ़ के आपको बताता हूँ। इनका मेडिकल अवकाश और स्थानांतरण नीति और जो इनके जो बदलाव किए जाएंगे दूसरी सेवा शर्तों में, वो भी प्रक्रियाधीन है कहा गया। जबकि सारे लोग कह रहे हैं कि ये मांगे मान ली गई। मुझे लगता है कि बहुत सारी मांगों में अलग अलग स्तर पे सरकार संगठन में भ्रांति है। मुझे लगता है कि ये केवल हड़ताल में बातचीत न करने के बहाने से हड़ताल को दमन से तोड़ने की स्थिति में आ गए हैं। और मुझे लगता है कि ये काम सरकार और संगठन का उल्टा पड़ेगा। मेरी विनती है
कि बालक के नाते एनएचएम कर्मचारियों से बात करें और उन्हें इस बात के लिए मनाएं कि जो चीज दी जा रही है वो पारदर्शिता ढंग से मीडिया में और सरकार की तरफ से आदेश लागू करके पूरा करें, ताकि ठीक। आगे की मांगों पर विचार किया जा सके और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पे लाया जा सके। जी जी। तौकीर जी, राकेश गुप्ता जी ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है पूरा कर दिया गया है, आप कह रहे हैं पूरा हो रहा है। एक तो उसे स्पष्ट कर दीजिए, दूसरा सरकार का अब क्या स्टैंड होगा, क्योंकि आज डेडलाइन खत्म हो गई है, अल्टीमेटम था कि सभी लोग वापस लौटे और एनएचएम के कर्मचारी कह रहे हैं कि हम वापस नहीं लौटेंगे, हम में से कोई भी वापस नहीं जा रहा है। तो अब स्टैंड क्या है, और राकेश गुप्ता जी का जो सवाल है वो दोनों को आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एक समिति बनाने के बाद ही सारी चीजें की जाती है। हमने उसी के लिए आगे कदम बढ़ा दिया। 5 मांगे लगभग समझ लीजिए आप मान ली गई है और ये मानने को ये तैयार नहीं। ये भी इस चीज को ये जानते हैं कि एक शासन की जो प्रक्रिया होती है वो विधिवत प्रक्रिया के तहत जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी फाइलें, तब तक ये नहीं की जाती। तो धैर्य रख के सुनिए डॉक्टर साहब, मैं बीच में नहीं बोला। धैर्य रख के सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके से आपकी सरकार में जिस प्रकार से घोटालेबाजी होते रही और बतौलेबाजी होती रही, हमारी सरकार नहीं कर रही है। हमने बाकायदा विधिवत आर्डर जारी कर दिया है और उनको बता दिया है, और जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत ही हमने 5 मांगे मानने को तैयार हुए हैं। ये 5 मांगे मानने तभी आगे बढ़ेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 5 मांगे इसी बात पर तैयार की गई हैं कि ये पहले स्ट्राइक भी छोड़ें, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। अगर आप अपने अहंकार में, अपने जिद में अपनी मांगों को मंगाने के लिए अगर इस प्रकार से जिद करेंगे तो ऐसा नहीं चलता साहब। हम आपकी आधी बातें मानने को तैयार और हम हमारी एक बात मानने को तैयार नहीं है। ये कैसी स्ट्राइक है सर? ऐसा तो आप फिर बोलेंगे कि जो है आप दमनकारी नीति अपना रहे हैं, और जैसे कि आपके जो है अभी वो बड़े मिटलबरे साथी बन गए हैं आपके कांग्रेसी, और उसके बहकाव में आकर आप जिस प्रकार से राजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं चलने वाला साहब। इसको छोड़ दीजिए। अगर आप इस प्रकार से राजनीतिकरण करेंगे और दोषारोपण करेंगे तो ये नहीं चलने वाला। हमारी सरकार मान रही है और आपके मानने के लिए पहले आपको भी बढ़ना पड़ेगा। हम तो बढ़ चुके हैं और हम 5 मांगे लगभग जो मान चुके हैं, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और अगर आप इस प्रकार से जिद करेंगे तो ठीक है, आज तो आपका समय जो गुजर गया। अगर आपको नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं। और रही बात, मैं ये भी बता दूं, पिछले डिबेट में भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि किस प्रकार से हम जो है कर्मचारी को बर्खास्त करेंगे तो उसकी जगह में कौन आएगा। 40,000 कर्मचारी लाइन में आवेदन लेकर रखे हुए हैं, पूरे टेक्निकल से लेकर टेक्नीशियन से लेकर सारे लोग। तो क्या वो कमी है? हम वो नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाएं। और आप किस प्रकार से, इस प्रकार से अगर आप कांग्रेस की राजनीति में फंसना चाहते हैं, उसके चक्र में तो भाई आपसे मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। नहीं तो मेरा ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जिस प्रकार से मरीजों को आप एकदम छोड़ दिए हैं, इस प्रकार से आपको ये क्या दया नहीं आती? क्या ये राजनीतिकरण आप भी नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ राजनीतिक दोषियों के साथ आप भी शामिल नहीं हो रहे हैं? तो ये छोड़ दीजिए। और ये शोभा नहीं देता। मेरा ये निवेदन है एनएच कर्मचारियों भाइयों से कि आप पहले आइए। 5 मांगे पहले मान ली गई है। अरे भैया, इतने सालों में आप काम कर रहे हैं, क्या एक मांगे कभी मानी गई थी? क्या एक के लिए भी कदम बढ़ाया गया था? नहीं बढ़ाया गया था। अगर हम बढ़ाए हैं तो ये हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की सहनशीलता, सजगता और सरलता दिखाता है कि कितनी संवेदनशील सरकार है। हम आपकी 5 मांगे मान ली हैं और उन 5 मांगों के लिए, बची 5 मांगों के लिए भी हम तैयार है आगे बढ़ने के लिए। तो आप थोड़ा सा अपने अहम को छोड़िए और स्ट्राइक को खत्म करके, मेरा निवेदन यह है कि मरीजों को जो आप बेसहारा छोड़ दिए हैं, आप में थोड़ी सी दया भावना दिखाइए और आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ चुके हैं और आपके बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। देखिए, चिकित्सा जो है सेवा का पेशा होता है। उइके जी, तौकीर जी कह रहे हैं कि बातचीत जो है इसी शर्त पर होगी कि आप लोग हड़ताल खत्म करें, काम पर लौटे। और आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से लेटर नहीं आया। मतलब कौन अड़ियल रवैया किसका है, एनएचएम कर्मचारियों का या सरकार का आपके हिसाब से? और बातचीत के लिए आप लोग हड़ताल क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? उइके जी, उइके जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी आ रही है सर, आ रही है। तौकीर जी का कहना है सर, आ रही है। कि बोलिए सर। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, पहले हड़ताल खत्म करें। तो आखिर आप लोग ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपना रहे हैं? दूसरा, मरीजों की जो सेवा भावना वाली बात आ रही है, मरीज परेशान है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं?
लग रहा है उइके जी तक आवाज साफ नहीं हो रही है। राकेश गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। तौकीर जी ने दो बातें कही, दोनों बातें अभी मैं पूछा। आपको नहीं लगता कि बातचीत के लिए हड़ताल खत्म करनी चाहिए? क्योंकि चिकित्सा जो पेशा है वो सेवा का पेशा है। आप भी कोरोना काल में हमने देखा है कि आपने भी बहुत सेवा की। आज परिस्थिति, क्योंकि एनएचएम के कर्मचारी सीएससी पीएससी में है, वहां तकलीफ नहीं हो रही है लोगों की तकलीफ 1-1.5 महीने से इनको देखकर वापस बातचीत के लिए रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि 160 से ज्यादा ज्ञापन बहुत सारी बातें कह चुके हैं। जो पिछले 2 साल से एनएचएम कर्मचारी संघ ने प्रयास किए हैं, उनका कहना है कि एक मंत्री को 5 से ज्यादा बार ज्ञापन दिए गए। 160 ज्ञापन बहुत होते हैं। सरकार की तरफ से मुझे लगता है पहल न होने की स्थिति में हड़ताल की नौबत आई है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हड़ताल एकदम मजबूरी में की जाती है, सब जानते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत बातचीत के टेबल में एनएचएम कर्मचारी संघ को बुलाना चाहिए और बहुत ठोस आश्वासन, जिस प्रकार लिखित बातें कही जा रही है कि ये बात मान ली गई है, ये बात की गई, इसका शासकीय आदेश जारी करने में यदि थोड़ी भी इच्छा शक्ति है तो कोई देरी नहीं करनी चाहिए। सरकार है, सरकार को अस्पताल चलाने, मेडिकल कॉलेज छोड़ के पूरे अस्पतालों की व्यवस्था एनएचएम कर्मचारी संभालते हैं, ये सबको मालूम है। जिला स्तर के खासकर आदिवासी और सुदूर अंचलों के अस्पताल बंद पड़े हैं, जिला अस्पताल बंद पड़े हैं। टीकाकरण कार्यक्रम, कृमि दिवस के सारे कार्यक्रम, जो आयरन फॉलिक एसिड मातृ शिशु कार्यक्रम है, सब के सब बंद पड़े हैं। बड़ी दुखद स्थिति है। मुझे लगता है कि सरकार को इच्छा शक्ति दिखा के पारदर्शिता और जिम्मेदारी दिखाते हुए एनएचएम कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। पहले 5 मांगे तो बताएं कि कौन सी पूरी हो गई, उसके बाद मुझे लगता है कि और मांगों के लिए रास्ता निकल आएगा। सरकार यदि पालक के रूप में भूमिका अपनी निभाएगी तो मुझे लगता है कि रास्ता निकलने में किसी भी प्रकार की देर नहीं होगी। और कर्मचारी पहले भी बहुत अच्छे से सेवाएं दी है, कोविड काल इसका उदाहरण है। कोरोना ठीक है, पीक बन के काम किए हैं, तो आवाज आगे आ भी रही है करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विके जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपसे यही सवाल है कि आखिर कर्मचारी वापस काम पर लौटकर बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं बैठ पा रहे? कहाँ अड़चन है, क्या दिक्कत हो रही है? और जो अभी राकेश गुप्ता जी ने भी कहा कि मेडिकल कॉलेज को छोड़कर बाकी सब जगह स्वास्थ्य सुविधा के लिए एनएचएम के लोग मौजूद रहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता बस्तर से लेकर सरगुजा तक स्वास्थ्य सुविधा प्रभावित हो रही है? वहां बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, उसको देखते हुए आप लोगों को वापस आना चाहिए और बातचीत करना चाहिए। उइके जी। जी हाँ, जी। आज प्रदेश की 6,239 स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह प्रभावित है सर, और केवल राजधानी के हॉस्पिटल में, राजधानी में केवल 334 ऐसी स्वास्थ्य सेवा है सर, पूरी तरह चरमरा गई है। और जनमानस को जो असुविधा हो रही है उसके लिए खेद है सर। हम लोग हड़ताल कतई करना नहीं चाह रहे, हड़ताल कतई करना नहीं चाह रहे। अभी भी तौरी राजा साहब से निवेदन है कि जो 5 मांगे उसका सर्कुलर जारी कर देवे, ग्रेड पे के लिए घोषणा करते हुए समय सीमा निर्धारित कर दीजिए सर। हम लोग अपनी हड़ताल वापस कर लेंगे और कल से ही काम में ज्वाइन कर लेंगे सर। जी, वो नहीं ठीक है सर, तौकीर जी। रजा साहब उसमें केवल और केवल जो है ना, कमेटियां बनाई गई सर। कमेटी के ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है साहब। आज 20-22 साल हो गए, कोई किसी भी कमेटी का आज पर्यंत तक सार्थक परिणाम नहीं हुआ साहब। इसलिए जो है हम दोनों पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो दोनों है, दोनों पार्टी से हम लोग थकासा महसूस कर रहे हैं साहब। इसलिए यकीन नहीं है साहब भाई, जब आपने 5 मांगे। उइके जी मेरा सवाल है, उइके जी मेरा एक सवाल है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पहले सरकार कमेटी तो बनाएगी ना, जांच पड़ताल करेगी, कौन कौन सी बात पूरा करने के लिए कितना खर्च आएगा, क्या होगा, इन चीजों को तो जांचेगी ना, कमेटी बनाएगी। कमेटी पर क्यों भरोसा नहीं है आप? बहुत बढ़िया मृगेंद्र, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए भरोसा नहीं है सर। आज पर्यंत तक इतिहास है सर, किसी भी कमेटी को उठा के देख लीजिए सर, आज तक रिजल्ट नहीं निकला है सर। अगर किसी की आवाज को बंद करनी हो, उनकी जायज मांगों को जो है उजागर नहीं करना हो या नहीं देनी हो, तो एक कमेटी अपॉइंटमेंट कर दी जाए। जैसे नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि अगर किसी के मांगों को अनसुना कर दिया जाए तो कमेटी का जो है अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, ताकि सालों साल तक मेरा नहीं आता था। सच्चा ये है। मिश्रा की जवाब दे दीजिए भाई। कमेटी पर अगर कर्मचारी है, मुझे लगता है कि उनको अपनाकर मांग पूरी करनी चाहिए। बट इतना यकीन के साथ में आप बोल रहे हैं राजा साहब, तो वो 5 मांगों का सर्कुलर जारी कर दे और ग्रेड पे की घोषणा और समय सीमा निर्धारित कर दीजिए। उइके जी, आप ये बताइए, मैं से एक प्रश्न है आपका, आप कितने वर्षों से इसमें इस जॉब में हैं?
24 साल हो गए एनएचएम में। साहब। 24 साल में कभी आपकी ऐसा कभी हुआ क्या, कभी सरकार की पहल से कोई एक आध मानी गई हो या आवेदन दिया हो तो मान लिया हो आपने, जैसे अभी बताया 160 आवेदन दिया आपने और अभी स्ट्राइक कर दिया और उसके बाद ठीक है 5 मांगे ही आपकी मानी गई। 60 का और 40 का अनुपात ये तो आपको पता है ना, सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। सुन लीजिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का 60 और 40 का अनुपात होता है। हम 10 में से आपकी 4 मांगे नहीं मान रहे, हम 5 मांगे मान रहे हैं और उन 5 बची हुई 5 मांगों के लिए भी हम तैयार हैं। सर आप 5 मांगे मान लिए, उसमें सर्कुलर जारी कर दीजिए ना कमिटी। जारी हो गया है भाई, आप जो बात कर रहे हैं बगैर, देखिए पहले नियम समझ लीजिए, बगैर समिति के रिकमेंडेशन से ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो एक कार्रवाई है सरकार की, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती। पहले आप पता कर लीजिए, उसके बाद मेरे को बोलिएगा कि फिर 2 शॉट ऊपर दीजिएगा कि अगर सरकार इसके लिए गंभीर नहीं है तो आप समझ सकते हैं गंभीर बहुत है। आप लोग जो है गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं इस बात को, और गंभीरता को साथ साथ मरीजों की गंभीरता को समझिए कि जो मरीज और उसके परिजन परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस सरकार के साथ साथ अपनी मानवता दिखाते हुए आगे बढ़िए। हम आपकी 5 मांगों के लिए बोली, मैं यहां से जवान दे रहा हूं कि 5 मांगे जो लिखी गई हैं वो आपकी पूरी मानी जाएगी। अभी जितनी दिन की समिति बनाई गई उसके अंदर ही मानी जाएगी। इससे बढ़कर आपका वादा मैं नहीं बोल दे सकता सरकार की तरफ से। और उसके साथ साथ आप आगे बढ़िए। जब हमने कदम बढ़ाया तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम आप भी 2 कदम बढ़ाएं। और बची 5 मांगे के लिए मैं ये भी बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 मांगे नहीं पूरी जाएंगी, 5 मांगों को भी केंद्र में भेजा जाएगा और जो उसकी विधि कार्रवाई है करते हुए हम आपकी 5 मांगों को भी कहीं ना कहीं आगे पूरा करेंगे। लेकिन ये भी जो 5 मांगे हमने बोला है इसे बिल्कुल पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार इसके लिए बहुत ही सजग है और उसके लिए कहीं जो है नानुकुर करने को तैयार नहीं। इस बात को समझ लीजिए आप। राकेश जी, इस वादे पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, आप किसी बहकावे में ना आए, यही गुजारिश है मेरी। पहली बात तो रजा साहब स्पष्ट कर लूं, क्लियर कर लूं, किसी भी पार्टी के बहकाव में नहीं आया साहब। आज 20-22 साल हो गए, हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ना किसी राजनीतिक कोई पार्टी का दबाव है, ना कोई सहयोग कर रहा है साहब, कोई सहयोग नहीं कर रहा है। ना हम लोगों को हड़ताल करने का भी शौक नहीं है। नहीं सहयोग कर रहे हैं। 5 का आदेश निकल चुका है, जो आदेश आया है उसको आप समझिए, गंभीरता समझिए। उसमें एक देखिए आईएएस की कमेटी बनी हुई है और कमेटी के साथ ही वो आगे बढ़ रहा है मामला। देखिए जब तक प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो कोई मामला आगे नहीं बढ़ता। और इसमें जब प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है तो इस बात को, इसकी गंभीरता को समझिए कि सरकार कितनी गंभीर है और उसको आगे बढ़ाते हुए अगर वादा नहीं पूरा करता तो आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। आप बिल्कुल किसी भी चैनल में मेरे साथ जुड़ बैठ जाइएगा और मेरे जी बैठे हैं, इस बात को सामने आ जाइए। तो किसी की चीज में आप किसी भी, मैं जो इस बात का वादा दिला रहा हूं, मैं जब आपसे वादा कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा गंभीरता को समझिए और स्ट्राइक को खत्म करिए। 5 मांगे हम बोल रहे हैं, आपको लिख के दिए हैं, एक बार आप जाके बात कर लीजिए। आप प्रियंका शुक्ला जी के पास बैठ जाइए या हमारे जो स्वास्थ्य सचिव है अमित कटारिया जी, उसके पास बैठ के बात कर लीजिए। आपको बिल्कुल एक चीज क्लियर हो जाएगी। बातचीत सरकार के नुमाइंदे किसी मंत्री को करनी होगी। जो 5 मांगे आपने घोषित किए हैं, आप जो 5 मांगे हमारी की है उसका सर्कुलर जारी कर दीजिएगा, कमेटी नहीं सर्कुलर जारी कर दीजिएगा। बगैर देखिए पहले बात की गंभीरता को समझिए, तकनीकी चीज को समझिए। बगैर कमेटी के मांग पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक जो मध्य प्रदेश सरकार में जो एक चला आ रहा है वो केडर को बनाने के लिए उस कॉन्टेक्ट जो जेडी से लागू करने के लिए सबके लिए लागू करना पड़ेगा, सारे विभागों के लागू करना पड़ेगा। अभी वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए करने के लिए अभी समिति का ही एक नियम है, उसी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो तौकीर जी, राकेश जी, तौकीर जी लगातार कह रहे हैं कि बिना कमेटी के नहीं होगा और इसको समझ, ये तो प्रशासनिक प्रक्रिया है ना, इसका तो पालन करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इन सब प्रक्रियाओं को मैंने आपको रेफरेंस दिया 7 नवंबर 2020 को कमेटी बनी थी। 24 फरवरी 2023 को डॉक्टर सुभाष मिश्रा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी ने वो रिकमेंडेशन दिया। वो ऑलरेडी बहुत सारे रिकमेंडेशन दे चुकी है, इसमें दोबारा कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात तो आप ये बताइए डॉक्टर साहब, राकेश जी, आपके समय में 2020 में आपकी सरकार थी तो आपकी कमेटी बनी थी, आपने आदेश क्यों नहीं निकाला? बताइए ना मेरे को। हम अगर हम आदेश दे रहे हैं तो हम लिखित में आदेश दे रहे हैं।
और कमेटी बना के लिखित में वो कार्य करने के लिए तैयार हैं, जो प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, विधि प्रक्रिया है उसके ही तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके प्रकार से झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपके प्रकार से ढकोसला नहीं कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप फिर वही बात कर रहे हैं कि कमेटी जो है नहीं कर सकती, वही बात को जो बहकावे में जो है हमारे कर्मचारी संघ भी वही काम कर रहा है। आप दोबारा अरे तो कमेटी बनी है तो उसकी प्रक्रिया ही वही है, वो उसकी प्रक्रिया ही वही है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। तो आप उसका और कौन सा तरीका चले बताइए? कोई दूसरा कानून थोड़ी पास करा देंगे, उसके लिए तो कानून पास कराना पड़ेगा, और कानून पास करा के सारे नियम बदलने पड़ेंगे। तो जो विधेयक पास करके करना पड़ेगा उसमें अभी समय है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा और सारी बात के लिए करना पड़ेगा। स्ट्राइक अभी एक डिपार्टमेंट की हो रही है और आप सारी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। फाइनल कमेंट लूंगा मध्य प्रदेश सरकार ने यही किया था। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट है। आपको क्या राकेश गुप्ता जी, मैं एक फाइनल कमेंट लूंगा आपका क्योंकि समय पूरा हो रहा है। इस मामले में अब क्या होना चाहिए, एनएचएम कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, और विपक्ष के रूप में आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं, ये फाइनल कमेंट आपका। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के किसी प्रतिनिधि मंत्री को एनएचएम के कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बातचीत अभी तक केवल मीडिया के माध्यम से हुई है। कर्मचारियों से हड़ताल होने के बाद कभी भी बातचीत नहीं हुई। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसको सबक के रूप में ले, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सरकार का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। जो बातचीत होगी सरकार के लेवल में मंत्रियों के समूह से होगी। और मेरी विनती है कि एनएचएम के कर्मचारियों से यदि 7 दिन से बातचीत की जाएगी, पुरानी कमेटी और दूसरे केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन और दूसरे राज्य के मॉडल के आधार पर, तो मांग पूरी करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है उइके जी, अब आप लोगों का क्या स्टैंड होगा, एक संक्षिप्त में एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। अब एनएचएम कर्मचारियों का क्या स्टैंड होगा? माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जैसा उन्होंने कहा है कि आपकी 5 मांगे जो है मान ली गई है। हम लोग चाह रहे हैं उसका सर्कुलर जारी हो जाए और ग्रेड पे के लिए जो है समय समय निकालना हो जाए। कल हमारी हड़ताल वापस हो जाएगी। लेकिन ये कमेटी का खेल, क्योंकि सुभाष मिश्रा जी की कमेटी, उसके बाद में सहनी साहब की कमेटी, ये कमेटियों में केवल और केवल हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है और रिजल्ट नहीं निकल रहा है। फिर आदेश जारी कर दिया है कि कमेटी हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग तो कल ज्वाइनिंग कर ले, राजा साहब कल ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन आप लोग जो है उन 5 मांगों का आदेश सर्कुलर जारी करिए कि आपके 5 मांगे पहले पूरी हो गई। दूसरा जो है ग्रेड पे जी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए आदेश जारी कर दीजिए, हम कल ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये ज्वाइन नहीं करते क्योंकि आज की अंतिम डेडलाइन है, तो क्या नई भर्तियां होंगी, नया कुछ होगा, या क्या स्टैंड रहेगा सरकार का? एक फाइनल कमेंट आपका। ये कल आपको पेपर में आ भी जाएगा, सरकार ने स्टैंड ले लिया है। अगर इनको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी जो इनकी 5 मांगों की जो मान ली गई है उसकी कमेटी बना के जो करने की बात करें, हम उसमें वादा कर रहे हैं लिखित में, और वो वादा बिल्कुल हम अक्षरशः पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार की तरफ से बिल्कुल मेरा भी वादा है। और साथ ही साथ अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारे पास हमारे रास्ते खुले हैं। आपको जो समय दे दिया गया है उसको आप इस बात को गंभीरता से लीजिए, और जो स्वास्थ्य समस्याएं जो हो रही है हमारे नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को, राज्य के जो मरीज बन के बेचारे जा रहे हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है आपके कारण से, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी सुविधा देने की पूरे प्रयासरत है। नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं से सरकार अपनी तरफ से करेगी। ठीक है, सरकार, पक्ष विपक्ष और जो प्रमुख व्यक्ति हैं एनएचएम कर्मचारी, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। एनएचएम कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें लिखित में एक लेटर जारी कर दीजिए, एक सर्कुलर। तौकीर रजा जी का कहना है कि कल पता चल जाएगा, मतलब आज की डेडलाइन खत्म होने के बाद हो सकता है जो 5 मांगे हैं उसका लिखित में एक कोई एक निर्णय पर सरकार पहुंचकर लिखित में जारी कर दे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि आज अल्टीमेटम था, आखिरी दिन था, और कल क्या सरकार के निर्णय से एनएचएम कर्मचारी संतुष्ट होकर वापस आते हैं या आंदोलन बढ़ता रहता है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।